सबको जय मसीह की। प्रभु के अधिपौत्र नाम की स्तुति प्रशंसा हुए फिर से और एक बार हम सबको प्रभु के पवित्र चरणों पर बैठकर आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया। इस वक्त हमें परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखने का समय है और परमेश्वर ने मौका हमें दिया कि इस साल के छठवें महीने के चौथे दबार प्रभु का सम्मुख आकर ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से आज परमेश्वर की आराधना करने का मौका परमेश्वर ने दिया है। जहाँ कहीं हम एकत्रित होते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं। प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे स्तुतियों में विराजमान होते हैं। जब हम परमेश्वर का सम्मुख में अपने दिल से, जैसे परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, आत्मा और सच्चाई में जब परमेश्वर की आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे उस बलि में, हमारे उस आराधना में हालेलुया प्रसन्न होकर हमसे अपने बातें कहते हैं। प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुम्हें हालेलुया मोह लेकर तुम्हें हालेलुया मरुभूमि में बियाबान में ले जाऊंगा, वहां पर मैं अपने दिल खोलकर तुमसे बातें करूंगा। प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार आज हम परमेश्वर का सम्मुख आए हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला है। प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु आज का वचन मेरे जीवन के लिए हो। एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करे करके प्रार्थना के साथ बैठेंगे। आज परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। हम परमेश्वर का पवित्र वचन से आज गिदोन के जीवन के द्वारा कुछ बातें जो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं उन विषयों को हम सीखने जा रहे हैं। हम न्यायों की किताब 6वां अध्याय से हम सीखेंगे, जो कि आपके और मेरे बाइबल में पुराने नियम के किताबों में से आते न्यायों की किताब, जो कि 300 पेज नंबर 300 पन्ना नंबर 300 में उस बात का विवरण परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। हम उस वचन से पढ़ेंगे और परमेश्वर आज सुबह का वक्त मुझसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं इस विषय को देखेंगे, सीखेंगे और हमारे जीवन को लागू करेंगे। याद रखिए, हम जब भी परमेश्वर का पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो हम धन्य व्यक्ति बन जाते हैं। याद रखिए, जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन को सुनते हैं और हम परमेश्वर की ओर से आशीषित और धन्य ठहराते हैं और परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब इन बातों पर मानते हुए इस वचन के बातों पर हम चलते हैं तब और भी हम धन्य बैठते हैं। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में पहला अध्याय प्रकाश की किताब पहला अध्याय में इस प्रकार लिखा है, धन्य व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी का वचन को सुनते हैं, धन्य व्यक्ति इस भविष्यवाणी के वचन को मानते हैं, धन्य व्यक्ति जो इस परमेश्वर का पवित्र वचन से पढ़ते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में पहला भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर का व्यवस्था पर दिन रात मन लगाकर उस पर जो चलते हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीषित व्यक्ति है। उस मार्गों का चिंता परमेश्वर स्वयं करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का पवित्र वचन से न्यायों का किताब 6 अध्याय उसका 11, 12 को हम पढ़ेंगे, उसके बाद 14 को पढ़ेंगे, उसके बाद 16 को पढ़ेंगे, उसके बाद 23 और 24 वचनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 6वां अध्याय, न्यायों का किताब 6वां अध्याय उसका 11 और 12। कोई भी एक जन पढ़िए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। फिर यहोवा के दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गए, जो ओपरा में अभी एजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। वहां पर गिदोन अपने गेहूं को झाड़ रहा था ताकि उसे मिद्यानियों से बचा कर रखे। और हम पढ़ेंगे 12 आयत पढ़िए। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। 14 आयत को पढ़िए, 14 आयत को।
तब यहोवा ने उस पर दृष्टि कर कर कहा, इसी शक्ति पर जा, तुम इसी शक्ति पर जा, इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। 16वीं आयत, नहीं भेजा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। 16वीं आयत को पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय में तेरे संग रहूंगा, निश्चय में तेरे संग रहूंगा। सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे कि एक जन को, एक मनुष्य को। और 23 और 24 भी पढ़िए। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले। मत डर, तू न मरेगा। मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर, तब गिदोन ने वहां पर यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। उसका नाम यहोवा शालोम रखा। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। यहां पर आज का हमारे इस वचन का शिक्षा का शीर्षक है, हमारा परेशानियों के मध्य में प्रकट होने वाला परमेश्वर, जिसकी उपासना और आराधना हम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह। मैं बार बार इस बात को इस साल में दोहराते आया हूं कि परमेश्वर में बीच रास्ते में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारा समीप रहने वाला परमेश्वर। इस गिदोन के जीवन चरित्र के द्वारा आज परमेश्वर इस आवाज को सुनने वाले सबसे कहना चाहते कि हमारा परमेश्वर, हमारे यहोवा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह, जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह वधु होकर भाषाओं में से, जातियों में से, कुलों में से, हालेलुया, गोत्रों में से लोगों को जिसने मोल लिया, वो हमारा परेशानियों में, हमारे समय में, हमारे साथ में प्रकट होकर हमारा समीप रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर वचन ये लिखा गया कि स्वर्गदूत बांज वृक्ष के तले आकर बैठ गए। जब हम 6 अध्याय उसका पहली आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखते हैं कि इस्राएली लोग बुरे काम के जो परमेश्वर के नजर में थे, परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के द्वारा ऐसा दबाया कि वे परमेश्वर के सामने रोने चिल्लाने लग पड़े। उनके जीवन में विपत्ति आ गया। विपत्ति इस प्रकार आया कि जब कभी भी वो बीज बोते थे, गेहूं के, धान के, जो भी बीज वो बोते थे, तब मिद्यानी लोग अमालियों के साथ मिलकर आकर, पूर्वी देश के लोगों के साथ मिलकर उन पर चढ़ाई करके उनके खेत खलिहान खत्म या उनको नाश करते थे। और उसके बाद इस प्रकार पढ़ते थे, अगर कोई जगह छूट गया, गलती से गेहूं जो है वो बढ़कर आ गया, तो कटनी के समय पर इंतजार करते थे कि जैसे कटनी का समय आते थे, या तो वो काट कर ले जाते थे, या तो उसमें आग डालकर उसे भस्म कर देते थे। वहां पर हम 6 के पहली आयत से लेकर नीचे को पढ़ते, वहां पर 2 बार लिखा है कि मिद्यानियों के कारण इस्राएलियों ने परमेश्वर को दुहाई दिया। 7 साल तक उन्हें मिद्यानी लोग परेशान करते हुए उन्हें दबाते रहा। लेकिन इसी का मध्य में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को गिदोन के पिता के उस खेत में भेज दिया, उस अंगूर के बारे में भेज दिया। वहां पर स्वर्गदूत आकर बांज के वृक्ष के तले बैठ गया और ये देखने लगा कि गिदोन क्या कर रहा है। वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, गिदोन ने क्या किया, अपने गेहूं काट कर उन पुलियों को ले आया और इस क्या बोलते हैं कि अंगूर के बारी में उस चक्की के पास रहकर उससे झाड़ने लगा।
मैं आपसे परमेश्वर के आत्मा में होकर शुरुआत में एक नबूवत की बात, एक परमेश्वर का भेद की बात मैं आपसे कहना चाहता। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देते हैं और आप क्या करते हैं उस बात का जानकारी को प्राप्त करते हैं स्वर्गदूत। आप अकेला इस धरती पर नहीं है। आप शायद अपने गांव में से, अपने घर में से अकेला व्यक्ति होंगे, शायद सब हर कोई आपको अकेला कर रख दिए होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी अकेले में रहकर जो कुछ भी करते हैं उसका देखभाल करने के लिए परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेज देते हैं। जब हम इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने दासों के लिए अपने सेवक स्वर्गदूतों को भेज देते हैं ताकि वो उन परमेश्वर के दास का से देखभाल कर सके। जब वे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उनका देखभाल करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज देते हैं। जब वहां पर गिदोन के द्वारा मुश्किल के समय में, परेशानी के समय में, जब उसकी कटनी को खराब करने वाला शत्रुओं के बीच में भी उसने हिम्मत हियाब बांधते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए बीज को बोया और कटनी करके लेके आया, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत यहोवा परमेश्वर उससे बातें करने लगा। मैं आपसे एक और आत्मिक भेद की बात इस सुबह का वक्त कहना चाहता हूं। आपके विपरीत परिस्थिति में, आपके गलत जो आपके साथ गलत हो रहे, तब भी आप परमेश्वर का भय मानते हुए, हियाब बांधते हुए, हिम्मत करते हुए जो कुछ भी करेगा वहां पर परमेश्वर के आशीष होगा। जब हम इसहाक के जीवन में देखते हैं, इसहाक जिस देश में रह रहे थे उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोगों ने जो कुछ भी किसानों ने जो कुछ भी काम करना था, खेती बाड़ी का, वो सब बंद रखा। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार लिखा, इसहाक उठा, स्वर्ग की ओर देखा, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करके उसने बीज बोया और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, उसने 100 गुना कटनी को काट दिया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जब आपके विपरीत परिस्थिति में आप जो कुछ भी करते हैं उन तमाम बातों में आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मुझको और आपको उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं और आप परेशानियों में रहकर, कष्टों में रहकर, क्लेशों में रहकर जो कुछ भी करते हैं उन तमाम बातों के बीच में मेरे और आपके देखभाल करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज देते हैं। इसलिए 91 भजन संगीत में इस प्रकार लिखा है, तेरे ओर 1000 और तेरे दहिनी ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन वे तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं स्वर्गदूतों को आज्ञा देते कि तुम्हारा पांव वो पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। परमेश्वर संभालने वाला, परमेश्वर देखने वाला, परमेश्वर हमारा साथ चलने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये बात याद रहेगा, एक और बात याद रखना, आपका बीज बोने के समय में आपके उस फल को, उस बीज को खराब करने वाला एक मिथ्यान शक्ति है। आपका कटनी के समय में आपका कटनी को खराब करने वाला, चुरा कर ले जाने वाला मिथ्यानी सामर्थ्य और अंधकार की सामर्थ्य है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसके बीच में भी मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। इसलिए इस साल के शुरुआत में मुझसे और आपसे परमेश्वर का आत्मा ने यूं कहा था, योवेल नबी के द्वारा हमने उस पवित्र वचन से सीखा था कि जितने भी साल टिड्डियों ने खाया उन तमाम बातों को मैं तुम्हें हालेलुया वापस करा दूंगा, उसका भरपाई में करूंगा करके यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दिया। इसलिए इस साल के आधा साल बीत गया, इसलिए चिंतित होकर हालेलुया परेशान होकर रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का आत्मा आज फिर से वो कहने जा रहे कि तुम्हारे परेशानी के बीच में मैं तुम्हारे साथ रहकर जो कुछ भी तुम्हारे हाथों से छीना गया, जो कुछ भी तुम्हारे हालेलुया लोगों ने तुम्हें धोखा देकर तुम्हें हालेलुया तुम्हारे पॉकेट को खाली कर दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं मैं उससे वापस करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं तुम्हारे परेशानी में तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर। यहां पर स्वर्गदूत उत्तर कराकर वहां पर बांझ के वृक्ष के तले बैठकर उसे देखता रहा। जब गिदोन काम कर रहे थे तब उसके पास जाकर उसे कहने लगा, ये शूरवीर सूरमा यहोवा तेरा संग है।
अपने परेशानियों के मध्य में भी हाथों से हाथ धरकर बैठने वाले नहीं, जो काम करने वाले लोगों के सामने आकर परमेश्वर इस बात को प्रकट करेंगे कि मैं तुम्हारा संग रहने वाला परमेश्वर, तू शूरवीर है, तुम्हारे इस परेशानी के मध्य में भी तुमने हिम्मत दिखाया, हिया बढ़ाया, इसलिए परमेश्वर का आत्मा ने या परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि कहने के लिए तू शूरवीर सूरमा है और तुम्हारे साथ यहोवा रहते। तब गिदोन कहते अगर यहोवा हमारे साथ होते, हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि मिस्र से कैसे काम करके परमेश्वर हमें वजदा के देश में लेके आया था, और देश में अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो क्या ये सब कुछ हमारे साथ होता? तो परमेश्वर का आप स्वर्गदूत इस प्रकार कहते हैं, वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने ये कहा कि इस सामर्थ्य से, इस शक्ति से तू चले जा, क्योंकि मैं तुम्हारा संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में गिदोन ने परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, कंप्लेंट नहीं किया। हर बार हमारे जीवन में परेशानी जब आते हैं, हम कंप्लेंट करने वाले, शिकायत करने वाले, परमेश्वर के विरोध में बोलने वाले बन जाते हैं। लेकिन यहां पर वो शूरवीर करके उस गिदोन के बुलाने के पीछे परमेश्वर का योजना यहां पर परमेश्वर प्रकट करते हैं। वहां पर गिदोन कहते हैं, जो काम मेरा परमेश्वर ने, मैंने अपने पूर्वजों से सुना कि हमारा परमेश्वर ने मिस्र में जो काम किया, क्या हमारे जीवन में ये काम परमेश्वर नहीं कर सकता है? अपने विश्वास का उद्घोषणा वो परमेश्वर का दास ने किया है। जो परमेश्वर का दास ने अपने विश्वास का घोषणा किया, मैं इसलिए यहां पर चुप कर रहकर अपने गेहूं को झाड़ा, मुझे पता है कि मेरे पूर्वजों से मैंने सुना कि मिस्र में महान आश्चर्य कर्म किया हुआ परमेश्वर हमारे जीवन में इस मिद्यानियों के बीच में भी अचंभित कार्य, अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आपके परेशानी में, आपके मुसीबत में मैं परमेश्वर की आत्मा से होकर यूं कहना चाहता, आपके नेगेटिव, नकारात्मक बातें नहीं कहना चाहिए, बल्कि परमेश्वर का पवित्र वचन को पढ़कर इस पवित्र वचन में लिखी हुई तमाम हालेलुया विश्वास की बातों के उद्घोषणा आपको करना चाहिए। परमेश्वर का पवित्र वचन में यूहन्ना इस प्रकार अपने पत्री में लिखा है, उन्होंने जगत पर जय पाए, वो जय पाने के लिए उनको क्या उस चीज से मजबूत किया? उनके विश्वास ने उन्हें जीत दिलाए। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर ने जो विश्वास डाला है, उससे परमेश्वर का सम्मुख में आप प्रज्वलित करें, उससे फिर से फूंक मारकर, हवा देकर उस विश्वास को प्रज्वलित करें और परमेश्वर से कहें, मैं जानता बीते दिनों में मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कलीसिया में हालेलुया, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में हालेलुया, मेरे शहर में काम किया हुआ परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में काम करने के लिए सक्षम है। जब परमेश्वर का सम्मुख में ऐसे कहेंगे, परमेश्वर अपने महान सामर्थ्य से आपको और मुझको भर देंगे और कहेंगे, इस सामर्थ्य से जा, मैं तुम्हारे संग, मैं तुम्हारे संग, मैं तुम्हारे संग। कितना महान परमेश्वर, व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। हालेलुया। हम कितने अद्भुत कार्य करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर का सेवा करते हैं। हम कितने अद्भुत, अचंभित, चमत्कार करने वाला वो जीवित परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। वो परमेश्वर यूं कहते हैं, जब मैं और आप विश्वास की बातों को प्रकट करेंगे, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से में भरपूर करेंगे। और गिदोन कहते हैं, वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर गिदोन से यूं कहते हैं, तुम मत डरना, तुम मत डरना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग है। गिदोन कहते हैं कि अगर यहोवा ने तुम्हें भेजा है, इस बात का पक्का सबूत मुझे चाहिए। जब तक मैं ना आऊं तब तक तू यहां ठहरे रहना। स्वर्गदूत कहते हैं, मैं ठहरा रहूंगा। वो घर जाते हैं, एक मेमना को काटते हैं, उसका खाना बनाते हैं और हालेलुया अखमीरी रोटी बनाते हैं, और अखमीरी रोटी और मीट और उसका तरी ले आते हैं और उस स्वर्गदूत के सामने रखते हैं। स्वर्गदूत कहते हैं कि उस चट्टान पर उन तमाम चीजों को रखने के लिए कहते हैं। जब वो चट्टान के ऊपर उस तमाम चीजें रख देते हैं, तो स्वर्गदूत अपने लाठी को उसकी ओर बढ़ाते हैं और उस पत्थर से, उस चट्टान में से आग निकलकर सब कुछ भस्म करते हैं और स्वर्गदूत अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। स्वर्गदूत चले जाते हैं, उसके आंखों के सामने से चले जाते हैं।
तो वो कहते हाय मुझ पर, मैं मर गया करके। तब परमेश्वर के आत्मा ये स्वर्ग यहोवा परमेश्वर स्वयं आकाशवाणी देकर उससे कहते कि हे गिदोन, तुम नहीं मरेगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम मत डरना, तुम मर जाएगा करके नहीं सोचना। परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं आपसे यूं कहना चाहता, मिद्यानियों का हालेलुया तकलीफ के कारण मिद्यानियों ने जो तमाम चीजें आपके विरोध में किया है, आपके घर के अंदर किया है, उस बात से आप नहीं मरेंगे। आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रकट होकर आपको महान अभिषेक देते हैं, उस अभिषेक द्वारा आप नहीं मरेंगे बल्कि जीवित रहकर परमेश्वर का महान कार्य करेंगे। और परमेश्वर का स्वर्गदूत यूं कहते हैं, जैसे एक इंसान को तुम मारते हो वैसे मिथ्यानियों को तुम भस्म कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। परमेश्वर ने मुझको और आपको जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि और सामर्थ्य दिया है कि अभिषेक दिया है कि आपके जीवन के हालेलुया बीज बोने के चीजों, बीज को खराब करने वालों को, हालेलुया आपके कटनी को खराब करने वाला तमाम मिथ्यानियों को एक मनुष्य को जैसे मार दिया जाता है वैसे मारने का अधिकार परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। हमारे युद्ध किसी मांस और लहू के साथ नहीं है, हमारे युद्ध वो आत्मिक सेनाओं के साथ है, उन प्रधानताओं के साथ है, उस अंधकार की ताकतों के साथ है। इसलिए अब हमारे हाथों को, ढीले हाथों को मजबूत करे, घुटनों को मजबूत करे और खड़े हो जाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का उस सामर्थ्य को प्राप्त कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनसे युद्ध लड़े और आपके तमाम आशीषों को रोकने वालों को यीशु के नाम से ढांढे और आपके आशीषों को चुराने वालों को यीशु के नाम से भस्म करे, उन आत्मिक सेनाओं को। और परमेश्वर कहते कि मैं तेरा संग रहूंगा, तू नहीं मरेगा। तब वो बलि वेदी बनाते हैं, परमेश्वर को फिर से बलि चढ़ाते हैं, उस बलि वेदी को ये नाम रखते हैं यहोवा शालोम, यहोवा शांति देने वाला है। आज परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं कहता, यदि आप परेशानी में है, मुसीबत में है, कष्ट में है, क्लेश में है, काफी सालों से, ये काफी महीनों से आप इसमें से होकर गुजरे, लेकिन मेरा परमेश्वर आज फिर से कहते कि मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर है। इस वायदे के सामने यदि तू एक बलि वेदी बनाकर हालेलुया परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करोगे तो परमेश्वर कहते कि मैं तुम्हारे लिए यहोवा शालोम बनकर हमेशा तुम्हें लिए फिरूंगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का सम्मुख आकर परमेश्वर का सम्मुख में इस परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति रूपी बलिदान करते हैं और तमाम बातों को भूलकर परमेश्वर पर एकाग्र होकर परमेश्वर पर ध्यान लगाकर यीशु मसीह की ओर देखकर विश्वास के द्वारा जब हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करेंगे, जैसे पौलुस और सीलास ने स्तुति और प्रशंसा किया, ईदों के द्वारा परमेश्वर की आराधना किया, हाथ ताली बजाकर प्रभु की आराधना किया, बाकी बातों को भूल गए, वो कारागृह के अंदर करके उन तमाम परिस्थितियों को भूलकर, उन्हें मिला हुआ मार पिटाई को भूलकर जब ये परमेश्वर की आराधना किया, आपके जीवन के पास्ट को भूलकर, अतीत को भूलकर, वो आपके भूतकाल में, आपके जीवन में शत्रुओं ने जो भी उलझन डाला, उन तमाम बातों को भूलकर जब आप आराधना करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके आराधना में प्रसन्न होकर इस प्रकार कहेंगे कि मैं तुम्हारा यहोवा शालोम हूं, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर। पवित्र आत्मा से होकर परमेश्वर का आत्मा से योग कहना चाहता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपना शांति तुम्हें दिए जाता। परमेश्वर शांति से भरपूर कर आपके जीवन के तमाम रास्तों खोलकर अपनी आशीषों से मेरा परमेश्वर आपको भरपूर करने वाला है। बाइबल के अंदर सबसे अधिक कष्ट सहा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। उसका बाद अगर कोई व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं तो वो अय्यूब है। अय्यूब के जीवन में बहुत सारे कष्ट को उसने झेला। एक ही दिन में उसका घर जल गया, उसके हालेलुया बेटे और बेटियां मर गए, उसका धन संपत्ति हालेलुया उसके जीवन से चला गया, लूट लिया गया, सब बातें।
बहुत ही बड़ा परेशानी में रहकर परमेश्वर का सम्मुख में जब रहते तो उसका दोस्त लोग भी दूर से आकर उसके उस दुख में शामिल होने के लिए आया, लेकिन वहां हम देखते हैं कि वे दोस्त लोग भी उसके ऊपर उसे हालेलुया उंगली उठाने लगा, बहुत सारे सवाल करने लगा। आपको मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर कष्ट से बढ़कर अपनों से मिला हुआ सवालों का जवाब उसको देना मुश्किल हो गया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार दूसरे अध्याय से लेकर 37 अध्याय तक हर एक बात के लिए अय्यूब ने जवाब दिया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, लेकिन किसी भी बात के द्वारा उसने परमेश्वर का विरोध में कुछ नहीं कहा। लेकिन 38 अध्याय में इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे पूछते कि वो ये जवाब देने वाला अय्यूब तू क्या चीज है। और वहां से परमेश्वर वो लगभग 73 सवाल अय्यूब से कहते हैं। अय्यूब आखिरी में इस प्रकार कहते हैं, मैंने परमेश्वर के विषय में सुना था, लेकिन आज मैंने परमेश्वर का आवाज को सुना, आज मैंने परमेश्वर को देखा, इसलिए मैं परमेश्वर का सम्मुख में जवाब नहीं दूंगा करके अपने मुंह के ऊपर हाथ रखकर अपने मुंह को बंद करते। वहां पर परमेश्वर अपने आशीषों से उसे भरपूर करते। मेरे प्यारो, आप कष्ट से होकर जब गुजरते हैं, शायद लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, आपके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर वहां पर उत्तर कराकर आपके लिए महान आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। एलिया के विषय में इस प्रकार देखते, एलिया एक दिन उठकर आते, उसने लिखा है उसके कहां से आते कहां से नहीं आते हमें नहीं मालूम। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, तिशबी एलिया आकर अहाब राजा के सामने खड़े होकर कहते, जब तक मैं ना खाओ तब तक मैं ना बरसेगी, तब तक बारिश नहीं होगी करके वो परमेश्वर का दास कहते हैं। और जब हम याकूब का पत्री पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि एलिया जाकर 3.5 साल तक बारिश ना होने के लिए परमेश्वर का सम्मुख में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, लगातार प्रार्थना करता रहा। जब तक वो प्रार्थना करते रहा तब तक वो बारिश नहीं हुई, जब तक वो प्रार्थना करते रहा तब तक मेघ नहीं बरसा, तब तक हालेलुया भूमि ने अपनी उपज देना बंद कर दिया। और 3.5 साल के बाद परमेश्वर एलिया से कहते, जाकर अभी उनको प्रकट करके कहा कि अब बारिश होने वाला है। उसने अहाब के पास जाकर कहने लगा कि तो अपने बाल के देवताओं के जो जितने भी भविष्य होता है उन सबको इकट्ठा करो और प्रकट करो कि जो स्वर्ग से आग उतार कर उत्तर देता है वही परमेश्वर है। और बाल देवता के तमाम भविष्यद्वक्ताओं ने कोशिश किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो पैर का बाद परमेश्वर का सम्मुख में हालेलुया अपने बलि बनाकर उसके ऊपर बलि के बकरे को चढ़ाकर परमेश्वर का सम्मुख में जब प्रार्थना करते परमेश्वर आग उतार कर उसके हालेलुया बलि पे प्रसन्न होते। और अहाब राजा से हालेलुया अहाब के राजा से एलिया कहते अपने रथ में चढ़कर अपने राजमहल की ओर जा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बारिश का आहट को सुन रहा। उसका बाद पहाड़ पर चढ़कर 7 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करते परमेश्वर का बारिश होने के लिए। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि एक 50 सा बादल आया और बारिश होने लगे। और उस बारिश के समय में हालेलुया एलिया दौड़ने लगा और एलिया दौड़ते दौड़ते अहाब राजा के हालेलुया रथ को भी ओवरटेक करके चले गया। उतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति था एलिया। और एलिया के जीवन में जब ये काम हो गया उसने हालेलुया बाल के अशेरे के तमाम भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, परमेश्वर को लेकर के प्रकट कर दिया, परमेश्वर के अभिषिक्त सेवकाई को प्रकट किया। तब क्या होता है? तब इज़बेल उठकर आती और कहते कि 24 घंटे के अंदर मैं उसके सिर को उसका धड़ से अलग कर दूंगी। ये बात को सुनकर परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वो झाड़ी के नीचे जाकर डर कर बैठ गया और परमेश्वर से यूं कहने लगा कि मैं बाकियों से मेरे पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं, इसलिए मुझे मर जाना अच्छा है, मुझे मार दो। उसे मैं स्वर्ग में क्या हो रहे मालूम है? वहां भक्तिमय रथ
अग्निमय घोड़ों का निर्माण हो रहे और स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह से, यहोवा परमेश्वर से इस प्रकार पूछा, ये अग्निमय रथ, ये घोड़े किसके लिए? तब यहोवा परमेश्वर यूं कहते, मेरा दास जो धरती पर है, एलिया जिसने इस बात को प्रकट किया, यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। उसके प्रार्थना के सामने यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से हालेलुया आग भेजकर उसके बलि में प्रसन्न हुआ। उसके प्रार्थना के सामने हालेलुया एक पंजा जितना हालेलुया बादल के द्वारा 3.5 साल के हालेलुया उस सूखा को हालेलुया खत्म किया। उस एलिया को जीवित ले आने के लिए मैं ये अग्निमय रथ और घोड़ों का इंतजाम कर रहा हूं। तब एलिया क्या कह रहे? एलिया इस बात का सामने से डर कर परमेश्वर के सम्मुख में कहते, बस और जीना नहीं, मैं मरना चाहता। वहां पर परमेश्वर उसे उठाते, उसे जगाते और एलिया से कहते, एलिया एक बहुत बड़ी काम, एक बहुत बड़ी हालेलुया सफर तुम्हें तय करने का। उस सफर में तो राजाओं का अभिषेक करना है। उस सफर में हालेलुया तुम्हारे का हालेलुया हालेलुया फॉलोवर, तुम्हारे का सक्सेसर को, तुम्हारे बाद इस सेवकाई का आगे बढ़ाने वाला एक एलीशा को अभिषेक करना। परमेश्वर वहां पर जब निराशित होकर बैठा है, तब परमेश्वर ने उसका सेवकाई का रुख को बदल दिया। मैं आपसे कहना चाहता, आज अगर निराशित होकर बैठे, बीते हुए दिनों में आपने अच्छे सेवकाई की होगी, लेकिन आज कोई सेवकाई आपका पास नहीं है। आज परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे सेवकाई को रुख को बदलने वाला, मैं तुम्हें इस प्रकार अभिषेक देता हूं कि तू अनेक लोगों को अभिषेक करेगा। उनके द्वारा मैं बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इस धरती पर करने वाला। हालेलुया। एलिया चलते हैं परमेश्वर के उस आवाज को सुनते हुए, परमेश्वर के उस आवाज को मानते हुए एलिया निकलते हैं। उसके परेशानी में संग रहकर उसे परेशानी से छुड़ाकर परमेश्वर ने उसे बड़ा नाम दिया। आज भी उस एलिया के विषय में हम प्रचार करते हैं, उस एलिया के विषय में कहते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानी आते हैं, हमें निराशित होकर, दुखी होकर, नीचे की ओर देखकर बैठना नहीं, बल्कि परमेश्वर का पवित्र वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसके बातों को याद करते हुए, उसे समझते हुए परमेश्वर के सम्मुख में हमें आराधना करना चाहिए। तो परमेश्वर क्या करेगा? वो शांति का परमेश्वर हमें शांति देकर हमारे परेशानियों में हमारा संग रहा। मैं वापस आना चाहता हूं, गिदोन के जीवन में क्या होता है? गिदोन नरसिंगा फूकते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, मिद्यानियों को हराने के विषय बातें करते हैं। 32,000 लोग गिदोन का साथ मिल जाते हैं। परमेश्वर गिदोन से कहते हैं, गिदोन इतना सारे लोग मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए उनसे प्रचार कर। वहां पर खड़े होकर प्रचार कहते हैं, जो डरते हैं, जो डरपोक है, जो तरतराते हैं, वो अपने गांव में, अपने जगहों पर वापस जा सकते हैं। 32,000 लोगों का पास्टर वहां पर क्या होता है? एक ही प्रचार में वो उसका 22,000 विश्वासी लोग वापस चले जाते हैं। यहोवा परमेश्वर यूं कहते फिर से गिदोन से, गिदोन ये 10,000 लोग भी ज्यादा है, इसलिए क्या करो, मैं परखूंगा। कुछ लोग प्रचार का समय प्रचार सुनकर परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग परखाव का समय में परमेश्वर को छोड़कर ले जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस तालाब में ले जाओ और उन्हें पानी पीने के लिए कहो, और कहा कि जो घुटने टेक कर पानी पिएगा उन्हें अलग कर देना, और जो अपने हाथों में पानी भरकर कुत्ते का सामान चपट चपट करके जो पिएगा उससे अलग कर देना। जब गिदोन ने अलग किया तो सिर्फ 300 लोग, 10,000 में से सिर्फ 300 लोग जो पानी अपने हथेली पर भरकर चपट चपट कर पिए कुत्ते का सामान, उन्हें परमेश्वर ने अलग किया। बाकियों को बोला कि घर चले जाओ। 9,700 लोग वापस चले गए। परखाव के समय पर भी लोग परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की योजना को छोड़कर चले जाते हैं। और गिदोन से कहा, गिदोन आज रात को मैं तुम्हें मिथ्यानी को तुम्हारा वश में कर दूंगा। अगर तुम्हें डर लगता है इस काम को करने में, तो क्या करना है? तुम अपना सेवक फूरा को लेकर उस मिथ्यानियों के छावनी में पहुंचना। वो मिथ्यानियों के छावनी में जब पहुंचते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं?
एक व्यक्ति एक सैनिक, एक फौजी जो है दूसरा फौजी से उसने देखा, वो एक स्वप्न के विषय में कहते हैं। क्या स्वप्न देखा? वो कहते कि मैंने जौ का रोटी देखा। वो जौ का रोटी जो है रुकते रुकते हमारे कैंप की तरफ, हमारी छावनी की तरफ आ रहे। जैसे जैसे जौ का रोटी छावनी के पास आते हैं वैसे वैसे उसका आकार बड़ा हो जाता है और हमारे छावनी को सत्यानाश कर देते हैं। तो क्या कहते हैं? दूसरा व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं, दूसरा सैनिक इस प्रकार कहते हैं, वो और कोई नहीं गिदोन है। वो गिदोन का तलवार है। गिदोन के हाथ में परमेश्वर ने हमें दे दिया है। उसका परमेश्वर ने हमें गिदोन के हाथ में दे दिया है। हम सत्यानाश हो जाएंगे। ये बातें सुनकर और वहां से निकल कर आते हैं और तो गिदोन वहां से निकल कर आते हैं तो गिदोन क्या गा रहा होगा? जैसे हमने आज लास्ट में गीत गाया, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, मैं न डरूंगा, मैं नहीं डिगूंगा, तू मेरा बल है प्रभु। ये गाना गाते हुए वापस आते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि हमें तलवार की जरूरत नहीं है, एक हाथ में मिशाल ले लो, दूसरे हाथ में गड़ा ले लो और उसी हाथ में क्या करना है कि तूर ही भी ले लेना। और क्या करना है? यहोवा के लिए, यहोवा की तलवार जब मैं कहूंगा तब यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार करके तुमने पुकारना है, गड़े तोड़ना है और जो है तूर ही यहां फूंकना है। वहां पर चले जाते हैं। जब पहले अपने शिफ्टिंग का समय में, दूसरे जो मध्य समय में वहां पर जाते हैं और उन्होंने वैसा ही किया और वहां के सैनिक लोग एक दूसरे को, परमेश्वर का वचन में लिखा है, उसके शत्रु क्या होते हैं? हालेलुया, हालेलुया, समुद्र के किनारे के बालू के समान, किनके के समान बहुत सारे अनगिनत थे। वे आपस में एक दूसरे को मारने लगा और वे खत्म हो गया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में 8 अध्याय 28 आयत जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने गिदोन के जीवन काल पूरा 40 साल तक उस देश में शांति बना रहा। परमेश्वर ने कहा तू नहीं मरेगा जब तक वो जीवित रहा। हालेलुया, उस युद्ध में हालेलुया गिदोन नहीं मरा, बल्कि गिदोन उस युद्ध में जीत हासिल कर लिया। गिदोन ने कैसे हासिल कर दिया? तलवार के कारण नहीं, अपने सामर्थ्य के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर का सामर्थ्य के कारण, परमेश्वर का स्तुति करने के कारण परमेश्वर उसे जीत दिलाया। और जब तक वो जीवित रहेगा, वो बूढ़े होकर मरने तक उस देश में शांति बना रहा। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहता, आप अपने गांव में से अकेले होंगे, आप अपने घर में से अकेले होंगे, लेकिन जब तक आप बना रहेगा प्रभु का साथ, जब तक आप प्रभु के साथ बना रहेगा, परमेश्वर अपना अभिषेक देकर आप इस्तेमाल करेगा। आप अपने शत्रु को मार डालेगा, शैतानिक ताकतों को मार डालेगा, जो आपके आशीषों को चुराने वाले का, तो जो आपके बीज को चुराने वाला, उन तमाम लोगों को, उन तमाम हालेलुया शैतानिक ताकतों को मार डालेंगे। और जब तक आप जीवित हैं, यीशु में बने रहते हैं, तब तक आपके देश में, आपके हालेलुया घर में, आपके मोहल्ले में, आपके जीवन में परमेश्वर आज से शांति देते रहेंगे, क्योंकि वो यहोवा शालोम में आपका परेशानी में आपका साथ रहने वाला परमेश्वर है। कहने के लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में आज डाला है, लेकिन समय आगे चलेगी, इसलिए मैं यहां रोकना चाहूंगा। परमेश्वर का आत्मा से होकर मैं कहना चाहता हूं, जब आप परेशानी में पड़े हो तो परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को खास निर्देश देते हैं कि आपको देखता है। समय आने पर जब आप उन तमाम चीजों को देखकर ना डर कर, परमेश्वर ने जो काम आपके हाथों में सौंपा उसे करने का प्रयास जब करोगे, तो परमेश्वर एक खास अभिषेक से आपको लेकर इस्तेमाल करने लगेंगे, खास आशीष आपके जीवन में ले आएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर शांति देंगे। आज इस साल के 6वां महीने के 4थे इतवार के दिन परमेश्वर का मैं योग कहना चाहते कि मैंने जितने भी वायदा तुम्हारे साथ किया, और वायदा पूरा होने तक, उसके स्वाद अच्छे से चखने तक तुम नहीं मरेगा। तुम जीवित रहते रहते उन तमाम वायदाओं को तुम्हारे जीवन में तुम चखोगे, और तुम्हारे द्वारा परमेश्वर जो कार्य करते वो सारे जगत के लोग देख रहे पाएंगे। इस परमेश्वर का भविष्यवाणी को छोटा ना समझे, क्योंकि आपके परेशानियों के मध्य में, आपके क्लेशों के मध्य में, आपके कष्ट के मध्य में मेरा परमेश्वर आपके लिए उत्तर आता है और आपसे बातें करता है।
लेकिन क्या आप तैयार हैं उनका बातों को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस महान अभिषेक को प्राप्त करने के लिए? क्या आप तैयार है हियाब बांध कर अपना काम को जारी रखने के लिए? क्या आप तैयार है जहां परमेश्वर कहते वहां पर जाने के लिए? क्या आप तैयार है जैसे परमेश्वर कहते वैसे करने के लिए? क्या आप तैयार है जैसे परमेश्वर का आदेश मिलते वैसे उसको मानकर आप ये कहने के लिए तैयार है, यीशु यहोवा तू मेरा बल है, यहोवा तू मेरा बल है, यहोवा तू मेरा बल है, यहोवा तू मेरा शालोम है, तू मुझे शांति देने वाला है, यहोवा तू मेरा सहायक है करके क्या आप कहने के लिए तैयार है? हर वक्त जब कभी भी विश्वास की बातें आपके बीते जीवन में परमेश्वर ने जो काम किए, महान आश्चर्य कर्म किए, उसे बार बार कहकर विश्वास के द्वारा आप आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो मेरा परमेश्वर कहते मैं तुम्हारा संग रहूंगा और मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। परमेश्वर इस पवित्र वचन द्वारा हम सबको आशीष और बरकत